हर साल बॉलीवुड बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज करता है, लेकिन 2025 में सैयारा नाम की एक शांत छोटी सी फिल्म ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिना किसी स्टार, बिना किसी शवर शराबे और बिना किसी खास मार्केटिंग के सैयारा चुपचाप आई। फिर भी ये साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म बन गई, एक सच्ची अंडरडॉग जिसने पूरे भारत के दिल जीत लिए। लोग इसे देखने के लिए इसलिए नहीं उमड़े कि इसमें बहुत तमाशा था, बल्कि इसकी सच्ची कहानी और दिल छू लेने वाले परफॉर्मेंस के लिए। फिल्म की कामयाबी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पर बनी थी, न कि ओपनिंग वीकेंड के नंबर्स या किसी कंट्रोवर्सी पर। इसने एक ठेठ ब्लॉकबस्टर के हर नियम को तोड़ दिया। कोई मशहूर चेहरा नहीं, बहुत छोटा बजट और एक डायरेक्टर जिसे सिर्फ इंडी सर्कल्स में ही जाना जाता था। एक्शन या कॉमेडी के बजाय इसने आत्मनिरीक्षण और मानवीय रिश्तों को दिखाया। जो कुछ थिएटरों में एक सिंगल शो के तौर पर शुरू हुआ था, वह पूरे देश में एक बड़ी घटना बन गया। सैयारा को सिर्फ दर्शक नहीं मिले, इसने एक मूवमेंट शुरू किया, ये साबित करते हुए कि अच्छी सिनेमा अब भी हमें हैरान कर सकती है। 2025 में अंडरडॉग ने सचमुच बॉलीवुड को जीत लिया। सैयारा के दिल में इसके ब्रेकआउट स्टार्स आहान पांडे और अनीता पड्डा हैं। आहान का कियान का किरदार एक निराश एस्ट्रोनॉमर का बहुत ही कोमल और दिल छू लेने वाला था। अनीता की लारा एक आजाद ख्याल आर्टिस्ट में गर्माहट और सच्चाई थी, वह कभी भी घिसी पिटी नहीं लगी। उनकी केमिस्ट्री असली लगी, जिसने दर्शकों को उनकी दुनिया में खींच लिया। ये आम डेब्यू नहीं थे। दोनों एक्टर्स ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी और बारीकी दिखाई। उन्होंने साबित किया कि टैलेंट न कि खानदान ही असल में मायने रखता है। रातों रात आहान और अनीता हिंदी सिनेमा की एक नई होनहार पीढ़ी के चेहरे बन गए। उनके परफॉर्मेंस ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया कि एक डेब्यू क्या हासिल कर सकता है। सैयारा एक सीधी सादी लेकिन गहरी कहानी बताती है। कियान दुख में खोया हुआ लारा से मिलता है, जो उसे फिर से ब्रह्मांड में सुंदरता देखना सिखाती है। उनकी जर्नी सिर्फ रोमांस नहीं है, ये हीलिंग, उम्मीद और एक विशाल दुनिया में कनेक्शन ढूंढने के बारे में है। फिल्म की ताकत उसके शांत पलों और काव्यात्मक डायलॉग्स में है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जिसने कभी खोया हुआ महसूस किया हो। साउंड ट्रैक, जिसे एक नए संगीतकार ने कंपोज किया था, तुरंत एक क्लासिक बन गया। आत्मा को छूने वाला, माहौल बनाने वाला और कहानी में पूरी तरह से बुना हुआ। टाइटल ट्रैक में चाहत और उम्मीद गूंजती थी, जबकि बैकग्राउंड स्कोर ने पर्दे पर हर भावना को गहरा कर दिया। संगीत और कहानी बिना किसी रुकावट के मिल गए, जिससे एक मनमोहक, अविस्मरणीय अनुभव बना। दर्शक थिएटर से गाने गुनगुनाते हुए और फिल्म के संदेश पर सोचते हुए निकले। सैयारा एक कहानी और एक साउंड ट्रैक है जो सालों तक याद रहेगी। सैयारा चुपचाप रिलीज हुई, लेकिन माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने इसे बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा हिट बना दिया। हफ्ते दर हफ्ते कलेक्शन बढ़ता गया, बड़े बजट की प्रतिद्वंद्वी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए और थिएटरों को और शो जोड़ने पर मजबूर करते हुए। बहुत कम बजट में बनी, इसने 250 करोड़ रुपए पार कर लिए, जिसने इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। क्रिटिक्स और दर्शक दोनों ने इसकी तारीफ की, इसे ताजी हवा का झोंका और एक सिनेमैटिक रत्न कहा। फिल्म ने बड़े अवार्ड्स जीते, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और इसके लीड एक्टर्स के लिए बेस्ट डेब्यू शामिल हैं। इसकी यूनिवर्सल अपील ने लोगों को महान कहानी कहने के साझा आनंद के लिए थिएटरों में वापस ला दिया। सैयारा ने साबित किया कि सच्ची भावना और कला फॉर्मूला पर जीत हासिल कर सकती है। यह एक कमर्शियल और क्रिटिकल लेजेंड बन गई। 2025 में हर कोई सैयारा के बारे में बात कर रहा था। सैयारा की कामयाबी सिर्फ एक तुक्का नहीं है, यह बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल है। इसने इस मिथक को तोड़ दिया कि सिर्फ स्टार्स और तमाशा ही बिकते हैं, ये साबित करते हुए कि दर्शक सच्चाई और गहराई चाहते हैं। प्रोड्यूसर्स शायद आखिरकार राइटर्स और नई कहानियों में निवेश करेंगे, न कि सिर्फ बड़े नामों में। आहान और अनीता का उदय एक नए युग का संकेत देता है, जहां टैलेंट को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी।
सैयारा ने एक ज्यादा डायनामिक, मेरिट आधारित इंडस्ट्री के लिए उम्मीद जगाई है। इसकी विरासत उन साहसी फिल्मों और नई आवाजों से मापी जाएगी जिन्हें यह प्रेरित करती है। 2025 में सैयारा ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस को नहीं बदला, इसने बॉलीवुड के भविष्य को बदल दिया। सितारे ज्यादा चमक रहे हैं और इंडस्ट्री आखिरकार ऊपर देख रही है।